हेलो डियर स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ेंगे इनोवा। इनोवा हमारा बी फार्मा का 8 सेमेस्टर में बायोस्टैटिक सब्जेक्ट है, जो उसका पार्ट है इनोवा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। सो इनोवा का फुल फॉर्म अगर देखें तो इनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टू यूज टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन मीन्स। अब ये मीन्स का मतलब क्या होता है? मीन्स, मोड एंड मीडियम, ये कुछ रेंजेस होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इनोवा परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मीन्स, मोड और मीडियम होते क्या है। ओके, सो ये देखिए, ये है हमारे सबसे पहले मीन। मीन क्या होता है? मीन एड अप ऑल डेटा पॉइंट्स एंड देन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ नंबर। इसमें क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल ये देख रहे हैं, हमारा 1 2 3 4 एंड 5 है। ओके, सो पूरे नंबर्स हमारे कितने हैं? नंबर हमारे 5। ठीक है, अब हमारे जो नंबर दिए हैं उनको हम सबको प्लस कर देंगे। अपॉन में 5 क्यों लिखा? क्योंकि नंबर हमारे कितने हैं? पूरे 5 है, तो इनको प्लस करने में 15 आएगा और नीचे हमारा 5 था ही, तो 5 3 जब 15 होता है, ये 3 निकल के आ जाएगी। इसको हम मीन बोलते हैं। इसके भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन सेशनल में भी पूछ लिया जाता है और हमारे फाइनल एग्जाम में भी आते हैं। ओके, अब आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन द मिडिल वैल्यू, द मिड पॉइंट ऑफ द डेटा व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है, एक मतलब हमारे लिए ऐसे बोल सकते हैं उल्टे सीधे नंबर दिए होंगे, राइट? तो उसको हमें पहले तो सिक्वेंस वाइज मिलाना है। जैसे ये दिया 5 3 4 2 1, तो इसको पहले 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग मिलाएंगे। उसके बाद जो 3 बीच का रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मिड, यानी बीच की। ठीक है, मिडन वैल्यू। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारी होती है मोड। 1 मिनट। नेक्स्ट हमारा होता है मोड। मोड में क्या होता है? द वैल्यू दैट अपीयर्स। ओके, सो जो मोड होगा वो क्या होगा हमारा? द वैल्यू दैट अपीयर्स द मोस्ट ऑफ्टन। इसमें क्या होगा कि हमारे जो नंबर्स होंगे, नंबर्स में कोई एक नंबर ऐसा होगा जो डबल बार आया होगा। ठीक है, जैसे हम इधर देख पा रहे हैं, एक हमारा 1 इधर है, एक 1 इधर है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? जो 1 1 डबल बार आया तो निकाल के 1 बता देंगे कि हाँ ये मोड होता है। ओके, फिर आता है रेंज। रेंज के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो रेंज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इसमें से क्या सीधा सीधा समझ में आ रहा है? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, क्या नंबर दिए गए हैं, लार्ज जो वैल्यू दी गई है उसमें से स्मॉलेस्ट को माइनस करना है, राइट? सो जो हमारा जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 9 हो गई और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? 1, तो इक्वल हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। ओके, अब हम आगे आते हैं। ठीक है, इनोवा में हमने इतना देख लिया था। अब है इनोवा डेवलप्ड बाय आर ए फिशर 1920। इट इज़ आल्सो नाउ एज अ एफ टेस्ट। इसमें बायोस्टैटिक में कुछ टेस्ट भी हैं जो अब हम आगे देखेंगे। इनोवा इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने पहले इसको पढ़ाया। ओके, इट इज़ अ बेस्ड ऑन दी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट कंपेयर द मीन बिटवीन द ग्रुप एंड डिटरमाइन। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? इट इज़ आल्सो यूज डिटरमाइनिंग whether also group are taking for common population और नॉट। इनोवा इज़ अ रेशियो बिटवीन, ये इधर इंपॉर्टेंट होता है। जब इनोवा को परफॉर्म करते हैं 1 वे इनोवा और 2 वे इनोवा को, तो उसमें हमारा ये रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इधर लिखा है बिटवीन मीन सम ऑफ स्क्वायर, तो हम इसको जब इनोवा परफॉर्म करेंगे तो इसको हम क्या देंगे? MSSB, यानी बिटवीन मीन सम ऑफ द स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विथ इन। ठीक है, सो इसको MSSW। तो हमारा मेन पर्पस क्या है? हमें क्या याद रखना है? बिटवीन देन विथ इन। ओके, ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा इधर पे, राइट? इधर बिटवीन देन विथ इन। फिर इनोवा is based on the variance, which means different in the observation of each specific group is called internal variance, and the total internal variance is called as a variability within the group. Okay, so next क्या है? Next there the total variance is one group to another group and the variability between groups. So ये हमारा variability का फॉर्मूला ऐसा जाएगा, variability within the group find
सो वेरिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरिएबिलिटी विथ इस ग्रुप फाइनल इनिशियली वैल्यू ऑफ द ग्रुप। अब आता है मैन, इधर से स्टार्ट होता है इनोवा की टेक्निक्स क्या, इन दिस टेक्निक्स टेकिंग द 3 सैम्पल or simple similar to the population means pi x bar x bar 1 x bar 2 and x bar 3 so they are the normal population distributed r। ठीक है, इसमें ये हमारा डायग्राम शो हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम के थ्रू हमने बताया कि हमारा सैम्पल 1 एंड 2 एंड 3 है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है इन दिस डायग्राम बिग पॉपुलेशन ग्रुप शो difference distance from the means in each sample, they are the difference distance mean each sample from the population mean। ओके, ये हमारे एक्स बार के क्या आ जाएंगे, फॉर्मूला क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इधर पे देन आ जाएगा नेक्स्ट इन इनोवा टेक्निक्स नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन। सो एक्स बार इज इक्वल एक्स बार 2 एन इज इक्वल टू एक्स बार 3। ठीक है, फिर हमारा एक्स बार आगे आ जाएगा। फिर जो अल्ट्रा हाइपोथेसिस होगा उसमें क्या हो जाएगा, एक्स बार का फॉर्मूला ये वाला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्या, ऑब्जर्वेशन इन दी सैम्पल डेटा इज इनोवा क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू 2 फैक्टर। ठीक है, अब आता है मैनेजर। फर्स्ट होता है 1 वे इनोवा एंड सेकेंड होता है 2 वे इनोवा। ओके, सो जो हमारा 1 वे इनोवा होता है वो हम देखते हैं पहले। इट वेस्ट 1 फैक्टर एज 1 criteria in one way ANOVA have more than 2 group and large population based on one criteria and assumed the hypothesis and why the testing by find the another concentration to the selected the rejected null hypothesis and comparing to tabled value and compared to value। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा, हमारे लिए एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, हमारा जो 1 वे इनोवा है उसे परफॉर्म करना होता है। सो फर्स्ट लिए आ जाएगा क्या, 1 वे इनोवा बेस्ड आर द फॉलोइंग मेथडोलॉजी इंक्लूडिंग फॉलोइंग स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा आता है, कैलकुलेट द वेरिएंस बिटवीन, जो हमने इधर वाला फॉर्मूला देखा था ना, ये वाला। ठीक है, कैलकुलेट द वेरिएंस बिटवीन द सैम्पल एंड कैलकुलेट द वेरिएंस विद इन द सैम्पल। ओके, और जो हमारा थर्ड वाला स्टेप होगा वो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो एफ। अब हमारा स्टेप होता है एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हमें ये लिखना है, इसकी जगह अगर हम इसी की जैसा कोई एग्जाम्पल मिले तो वो लिख सकते हैं, बट ये ठीक है, ये याद भी हो जाता है आसानी से। इन अ सिटी स्कूल द स्कूल क्लास 10 इशू द फॉलोइंग सब्जेक्ट बुक्स इन देयर द लाइब्रेरी इन पर वीक्स देन फाइंड आउट द टेस्टिंग हाइपोथेसिस। क्या बोल रहा है इधर, find out the testing hypothesis, they test 5% significant लेवल हमें कितना दिया गया है, 1.96। ओके, अब हमारे इधर टेबल परफॉर्म होगी। ठीक है, टेबल बहुत सिंपल है, नेम ऑफ द स्टूडेंट दिए जाएंगे, सेक्शन 1 सेक्शन बी सेक्शन सी दिया जाएगा, इशू इन आ नंबर ऑफ वीक्स ए में, फिर बी में भी और सी में। ठीक है, मैथ्स है, साइंस और हिंदी है। अब अगर हम ये टेबल्स के नंबर याद नहीं तो सीधा सीधा ऐसे, इधर सेक्शन 1 में 2 है, 3 है, 4 है, इधर है 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारी टेबल परफॉर्म हो जाएगी। फिर क्या आता है नेक्स्ट, कैलकुलेट द बिटवीन दी सैम्पल। अब जो हमने स्टेप बताए थे अब उनको स्टार्ट करना है हमें। क्या लिखा है, क्या बिटवीन दी सैम्पल। अब कैलकुलेशन मीन ऑफ ईच सैम्पल। अब जो हमने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग बताया मीन मीडियन एंड मोड, अब वो स्टार्ट हो रहा है इधर। अब है मीन ऑफ ईच सैम्पल, एक्स बार इज इक्वल 12/3। अब ये 12/3 कहाँ से आ गया, 12/3 आया वो हमारा इसका, हमने इन सब को क्या प्लस किया, फिर इधर बी में इन सब को प्लस किया और सी में हमने इन सब को प्लस किया, और नीचे क्या लिखा, जो हमारे 3 क्या दिए, नंबर दिए हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि 3 4 से कितने होते हैं, 12। ठीक है, ऐसे ही 3 5 से 15 एंड 3 6 से 18 होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ दी आंसर निकल आएंगे। ओके, फिर क्या होता है नेक्स्ट, कैलकुलेट दी ग्राउंड एवरेज ऑफ मीन निकालना है हमें। ये फॉर्मूला आ जाएगा जो इधर था वैसे ही जो इधर आपके निकले थे ना, ये 6 5 4
उसी को हमें इधर प्लस करना है, ठीक है। इधर हम प्लस करेंगे सो कितना आ जाएगा हमारा 15/3। 3 तो चलेगा क्योंकि हमारे पूरे नंबर्स कितने हैं 3 हैं काउंटिंग में। x बार 5 आ जाएगा, क्या एवरेज मीन निकल आएगा, ओके। फिर अब क्या आ जाएगा, अब आ जाए नेक्स्ट सब टाइप। सो टेक द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द वेरियस सैम्पल एंड ग्रांड एवरेज सैम्पल। अब नेक्स्ट इधर से स्टार्ट होता है हमारा मेन फंडा, इधर ही से एक्स बार एंड एक्स बार ए एंड एक्स बार। अब ये क्या है, एक्स बार ए में हम देख रहे हैं हमें बीच की क्या बोला है, एवरेज निकालना है। तो हम ये टेबल देख पा रहे हैं, यहाँ जो बीच की रहेंगी ना 4 है 5 है 6 है, इधर भी ये जो हमारी निकल के आए 4 5 6 वही, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स बार कितना है हमारा 4 था, ठीक है। एक्स बार कितना था हमारा 4 और 5 क्या आ जाएगा हमारा ये एवरेज ऑफ मीन, ठीक है वो। अब इधर हम माइनस करेंगे, 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या -1 आएगा, ठीक है। इधर इनका क्या करना है, ये फॉर्मूला देखते जाना ऊपर। तो इधर क्या करना है, इधर स्क्वायर दिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। इन सब का स्क्वायर करके इधर हमें इनका टोटल कर लेना है, ठीक है। टोटल 3 आ जा रहा है, ऐसे ही में 5 का करना है, 5 का 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 निकल आएगा। देन सी का भी ऐसे ही करना है, तो 6 -5 1, इधर स्क्वायर करोगे सो 3 आ जाएगा। फिर क्या है, कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन द सैम्पल। अब 3 + 0 + 3 सो आ जाएगा 6, ओके। ये हमारा क्या निकल आया, बिटवीन द सैम्पल एंड सम ऑफ द, यानी जो सैम्पल लिए थे हमने उनका स्क्वायर निकल आया, ओके। ये एक बार और देख लो, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें हमारी ये निकली ना 4 संख्या निकली, 6 संख्या निकली, 5, उसी के अकॉर्डिंग ये जो हमारा इधर निकला एवरेज ऑफ मीन, उसमें क्या है जो 4 था, 4 में हम माइनस क्या करेंगे 5, फिर यहाँ 5 निकला था नीचे हमारा, 5 में माइनस करेंगे 5, 6 में माइनस करेंगे 5, फिर जो निकल के आएगा उनको प्लस कर देंगे, ठीक है। जो इधर निकल के आता है उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है।